इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि आपको अपने लाइफस्टाइल में ये 7 चेंज करने की जरूरत है, यानी लाइफस्टाइल एंड डाइट, इसमें 7 अगर आप ये चेंज इनकॉर्पोरेट करेंगे ईमानदारी से तो आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर पाएंगे। आज की तारीख में अगर हम देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो बॉडी के अंदर हैं वो हार्मोन्स के इम्बैलेंस के चलते हैं। जो हार्मोन्स है उनको बैलेंस करने के लिए आपको लाइफस्टाइल एंड डाइट में क्या चेंज करने की जरूरत है उसके बारे में बात करूंगा मैं। एंड ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, इसको जरूर वॉच करें आखिरी तक। नंबर 1, ये बिल्कुल सच्चाई है कि आपकी जो बॉडी है उसमें एक बैलेंस चाहिए हार्मोन्स का। अगर हार्मोन्स आपके बैलेंस्ड हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी बॉडी ऑप्टिमली काम करेगी। जो हार्मोन्स होते हैं आपके ब्लड के थ्रू आपके बॉडी के एक एक अंग में पहुंचते हैं, आपकी स्किन में पहुंचते हैं, आपके मसल में पहुंचते हैं, आपके टिश्यूज में पहुंचते हैं। आपके चेहरे की जो चमक है वो वास्तव में हार्मोन्स के चलते है। जो आपके चेहरे का ग्लो है वो आपके हार्मोन्स के चलते है। जो हार्मोन्स हैं एक्चुअली आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उनको सिग्नल देते हैं कि उनको कब और क्या काम करना है, हाउ टू वर्क एंड व्हेन टू वर्क, कैसा काम करना है, ये हार्मोन्स जो डिसाइड करते हैं, इन सिग्नल देते हैं। चाहे आपकी मेंटल हेल्थ हो चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ हो, हार्मोन पर ही डिपेंडेंट होती है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो क्या होगा? अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो आपकी भूख गड़बड़ाएगी, या तो ज्यादा होगी या कम लगेगी। आपकी नींद गड़बड़ाएगी, मोस्टली आपकी नींद कम होने लगेगी। आपको वेट या तो गेन होगा या आपका वेट लॉस होगा। आपको मेंटल स्ट्रेस परसिस्ट करने लगेगी, आपको मूड स्विंग्स होंगे, कभी आपको यूफोरिया होगा, कभी आपको डिप्रेशन होगा। और ये पूरी की पूरी चीजें मिला के आपकी जो एक हेल्दी बॉडी है उसको अफेक्ट करेंगे एंड आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है कि जो हार्मोन का इंबैलेंस है उसके लिए जिम्मेदार क्या है? आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी अनहेल्दी डाइट एंड आपकी लो फिजिकल एक्टिविटी। ये 3 चीजें हैं जिनके चलते आज की तारीख में दुनिया में बहुत सारी जो एक पॉपुलेशन की परसेंटेज है वो हार्मोन के इंबैलेंस से प्रभावित है। इन उसको बैलेंस करने की जरूरत है और बैलेंस आप आसानी से अपनी लाइफस्टाइल ठीक करके कर सकते हैं। नंबर 1 इज द कैफीन इनटेक। बहुत लोगों की आदत होती है कि ब्रेकफास्ट किया, एक कॉफी पी, लंच लिया, एक कॉफी पी। तो कॉफी जो आपको पीने की आदत है उसको ध्यान से देखिए। नाउ जब आप खाली पेट पर कॉफी पीते हैं आपका जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो ऊपर की तरफ जाता है। आप जब कॉर्टिसोल ऊपर की तरफ जाएगा ये बहुत सारे जो आपके बॉडी के हार्मोन्स हैं उसको इंबैलेंस करने की ताकत रखता है। इसलिए आप जो सवेरे सवेरे खाली पेट पे जो कॉफी पीते हैं वो आपको नहीं पीनी चाहिए। बिल्कुल जो एम्प्टी स्टमक कॉफी है वो कॉर्टिसोल को ऊपर करके सब गड़बड़ करती है। अगर आपको कॉफी पीना है तो आपको ब्रेकफास्ट के 45 मिनट्स के बाद लेना चाहिए। आपको कॉफी पीना है तो आपको 45 मिनट्स आफ्टर लंच लेना चाहिए। तो कॉफी ना तो खाली पेट पीजिए, न नाश्ते के तुरंत बाद पीजिए, न खाना दोपहर के खाने के तुरंत बाद पीजिए। अगर आपको कॉर्टिसोल को बैलेंस में रखना है तो कॉफी हमेशा कोई भी मील के 45 मिनट्स के बाद लेने की आदत डालिए। नंबर 2, जो आप ऑयल यूज करते हैं जरा ध्यान से देखिए कि आप कहीं रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल यूज तो नहीं करते हैं। आप सोयाबीन ऑयल यूज करते हैं। जो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनमें बहुत सारे प्रो इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं। ये जो प्रो इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं ये हार्मोनल इंबैलेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जितने भी आप ऑप्ट करते हैं, आप मान लीजिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या जिसे आप समझते हैं कि कच्ची घानी का तेल, चाहे वो सरसों हो चाहे वो मूंगफली हो, जो कच्ची घानी का तेल आप इस्तेमाल करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसे आपको ऑप्ट करना चाहिए, यूज करना चाहिए। आपको घी यूज करना चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि इन दोनों में जो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो ठीक मात्रा में होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ठीक मात्रा में होते हैं, इन हमारी हार्मोनल जो हेल्थ है उसको ठीक रखने में ये आपकी मदद करते हैं। तो कच्ची घानी का तेल, इन घी, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें यूज करिए। नो, जो रिफाइंड फ्लोर आप इस्तेमाल करते हैं या आप मैदे के इतने आइटम्स खाते हैं, इतने स्नैक्स में खाते हैं, सवेरे मैदे की चीज बना के खाते हैं,
साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि ये सही नहीं है। जब आप रिफाइंड फ्लोर की चीज खाते हैं, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं है। ये आपके ब्लड शुगर को एनहांस करते हैं, आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। जब भी इंसुलिन का प्रोडक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, बाकी हार्मोन्स इंबैलेंस होने लगेंगे। इसलिए आपको जो रिफाइंड फ्लोर से उनको अलग करने की जरूरत है। होल ग्रेन्स यूज करिए, मिलेट्स यूज करिए, बाजरे जैसी चीज इस्तेमाल करिए। इनमें आपको फाइबर ठीक मात्रा में मिलेंगे, आपको न्यूट्रिएंट मिलेंगे, आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, तो अनावश्यक इंसुलिन ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, आपकी ब्लड शुगर मैनेज होगी और आपके बैलेंस होने लगेंगे हार्मोन्स, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, लुक एट द फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी खाने के बाद, जो आप लगातार बैठे रहते हैं या खाना खाने के बाद आप तुरंत सो जाते हैं, इस आइडिया को आपको चेंज करने की जरूरत है। जो डाइजेशन है उसके लिए अकेला आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि खाना खाने के बाद अगर आप टहलते हैं, वॉक करते हैं, तो आपकी ब्लड शुगर बेटर कंट्रोल होती है, आपका इंसुलिन जो लेवल है वो बेटर मैनेज होता है, एंड आपका जो शुगर है वो कंट्रोल रहती है। तो रात में डिनर के बाद या लंच का आपको 15 मिनट वॉक करने की जरूरत है। तो खाने के बाद 15 मिनट वॉक करने की आदत डालिए, आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रहेंगे। नो, आपको अगर चॉकलेट की आदत है, चॉकलेट बहुत लोगों को पसंद है एंड वो यूज भी करते हैं, आई एम नथिंग अगेंस्ट चॉकलेट, लेकिन जब आप चॉकलेट खाते हैं उसके साथ में इतनी सारी शुगर जाती है। वो ये जो शुगर है ये आपके इंसुलिन के लेवल को बढ़ाती है, और वो इंसुलिन का लेवल ऊपर की तरफ जाता है तो आपके बाकी जो हार्मोन्स हैं वो फ्लक्चुएट होने लगते हैं। अगर ऐसे फ्लक्चुएट होंगे तो आपको पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स होती हैं। साइंस ऐसा मानती है कि इस तरह की चॉकलेट के बजाय जो कोई भी हेल्दी स्मूदी है वो आपको हेल्प करेगी, इन द सेंस कि अगर स्मूदी आप लेते हैं तो आपको ठीक अमाउंट में मैग्नीशियम मिलेगा। इन पर्टिकुलरली आप कोको स्मूदी जैसी चीज मिल लेते हैं तो मैग्नीशियम और भी ज्यादा आपको मिलता है। इन इस तरह की स्मूदी है उसमें मिनरल्स ज्यादा होंगे, न्यूट्रिएंट्स बेटर होंगे, इन आपके जो हार्मोन्स हैं उसको बैलेंस करने में मदद मिलेगी। नाउ, आपको जब एक्सरसाइज की आदत है तो आप ज्यादा एक्सरसाइज, कभी कभी कार्डियो करते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कार्डियो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अकेले कार्डियो नहीं, आपको उसके साथ में योगा या इस तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करने की जरूरत है। ये इसलिए कि ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने की ताकत रखती हैं। जब आप सिर्फ कार्डियो करते हैं तो ये आपके बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स को बढ़ाती हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। जब आप योगा करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन को ये नीचे करती हैं, कॉर्टिसोल को नीचे करती हैं, इन बाकी जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने की ताकत रखती हैं। इसके अलावा जो आप कॉस्मेटिक यूज करते हैं चेहरे पर, हाथों पर, उनको जरा ध्यान से देखिए। इसको ध्यान देंगे तो आप बैलेंस करेंगे अपने हार्मोन्स को। जब आप कोई भी इस तरह के कॉस्मेटिक यूज करते हैं जो थैलेट बेस्ड कॉस्मेटिक्स होते हैं, तो थैलेट बेस्ड कॉस्मेटिक्स आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने की ताकत रखते हैं। तो इसलिए आपको नेचुरल केमिकल फ्री जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत है, सो दैट यू डोंट लैंड इन ट्रबल। जो थैलेट बेसिकली जो कॉस्मेटिक्स में होता है ये कभी कभी हार्मोन इम्बैलेंस का कारण बन सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हमको अपने हार्मोन को बैलेंस करना है लाइफस्टाइल एंड डाइट में, तो क्या करने की जरूरत है? वेजिटेबल ऑयल को बंद करिए, कच्चे घानी का तेल या घी पे चले जाइए। जो रिफाइंड फ्लोर्स हैं उनको अलग करिए, होल ग्रेन से मिलेट पे चले जाइए। फिजिकल एक्टिविटी खाने के बाद जरूर करिए। कॉफी है कभी आप खाली पेट मत इस्तेमाल करिए। जो स्मूथीज हैं वो प्रेफर करिए चॉकलेट के बजाय, क्योंकि उसमें शुगर की अमाउंट ज्यादा है। सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज मत करिए, योगा उसमें इंक्लूड करिए। इन नेचुरल कॉस्मेटिक्स की तरफ जाइए, जो थैलेट बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनसे बचने की जरूरत है। हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो चेहरे का ग्लो बचेगा, हार्मोन बैलेंस रहेंगे तो बॉडी ऑप्टिमली काम करेगी। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल में 7 परिवर्तन करने की जरूरत है, जो आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। अगर इसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।